नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज संडे है और शाम के 6:30 बज रहे हैं और जुलाई की 23 तारीख है। तो दोस्तों हमारे यहाँ काली घटा छाई हुई है, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों से हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं आई है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों आज हमने किचन गार्डन का अपडेट देंगे, आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारे किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगी हुई हैं और कौन किस प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है, और साथ ही साथ हमारे किचन गार्डन में जो भी रेडी हो रहा होगा तो उसको भी आज हम आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये लगी हुई है हमारी ककड़ी। तो आप देखें ककड़ी ढेर सारी लग रही हैं इस वक्त, लेकिन इस वक्त क्या है, बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कीड़े मिलीबग्स वगैरह और ये शंख वाले कीड़े हो जाते हैं, जिसके कारण ककड़ी हमारी एक भी सही नहीं रह पाती। आप देखें ये हमारी ककड़ी यहीं लगी हुई थी और ये बिल्कुल ही ख़राब कर दी, और अब भी ककड़ियाँ ढेरों लग रही हैं छोटी छोटी, लेकिन वो क्या रेडी होने से पहले ही ख़राब हो जाती हैं। और बेल भी बहुत ही बढ़िया चल रही हैं वैसे तो ककड़ी की, और ये हमने बाद में लगाई थी क्योंकि जो हमने मार्च में लगाई थी वो तो हमारे यहाँ तेज़ गर्मी, ओलों और बरसात के कारण ख़राब हो गई थी, और ये वाली ककड़ियों के सीड हमने बाद में लगाए थे। और दोस्तों इसी में लग रही है हमारी एक जो है तरबूज की वाइन। तो तरबूज की वाइन भी आप देखें अच्छे से चल रही है, और एक इसमें बड़ा सा तरबूज भी लग रहा है। ये आप देखें वहाँ कोने में वो पड़ा हुआ है एक बड़ा सा तरबूज, और भी शायद इधर उधर लग रहे होंगे छोटे छोटे तरबूज। और दोस्तों इसको हमने बाद में ही लगाया था ककड़ी के साथ ही, क्योंकि पहले भी हमने लगाए थे लेकिन वो नहीं चल पाए थे। और ये ककड़ियाँ तो ढेरों लग रही हैं छोटी छोटी सी, लेकिन ये हम जब तक हार्वेस्ट करेंगे तब तक ये ख़राब हो जाएंगी। और दोस्तों ये लग रही है हमारे कौन के प्लांट। तो कौन के प्लांट वैसे तो हमने बीज तो कई लगाए थे, लेकिन इस वाले वाटर टैंक में ये 3 ही प्लांट निकले। एक ये लगा हुआ है, एक ये, और एक ये इधर छोटा। और इनमें अब इस बड़े वाले में तो ना यहाँ से ये निकलनी भी शुरू हो गई है, मतलब ये यहाँ से निकलेगा उसके बाद ही इसमें भुट्टा बनने शुरू होंगे। और ये वाला प्लांट तो हमारा बहुत ही अच्छे से चल रहा है, क्योंकि इस वाले वाटर टैंक में इनको अच्छा स्पेस मिल रहा है, और जब पौधों को अच्छी मिट्टी स्पेस मिल जाता है तो वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। और यहाँ हमारी ये तोरी की वाइन लग रही है। तो तोरी की वाइन की भी अब जो है ग्रोथ अच्छे से शुरू हो गई है चलनी, क्योंकि बरसातें हुई थी हमारे यहाँ लगातार 4 से 5 दिन तक, और तब से ही ये तोरी की ग्रोथ अच्छी हुई है। और एक ये भी तोरी है, और यहाँ ये इन लौकी की वाइन लग रही है। एक ज़्यादा बड़ी अभी नहीं हुई है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है हमने मार्च में भी इनके सीड लगाए थे, लेकिन वो सभी हमारे जो है करेले है, लौकी है, तोरी है, और भी ककड़ी वगैरह के लगाए थे, लेकिन वो बरसात और ओलों के कारण ख़राब हो गए थे। और ये है हमारी परवल की वाइन। तो दोस्तों परवल की वाइन भी वैसे तो सही चल रही है, लेकिन इसमें परवल के फूल ही बनते हैं, और इसमें अभी तक परवल नहीं आए हैं। छोटे छोटे परवल बनते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ हमारे ये ग्वारफली का भी प्लांट लग रहा है, और ये तोरी की भी एक वाइन चल रही है। तो अब तो कई वाइन चल रही हैं तोरी की, और इनको हमने अभी कुछ दिनों पहले, जैसे 1 से 1.5 महीने पहले सीड से ग्रो किया है। और ये हमारे टिंडे की वाइन है, तो इसमें भी फूल बनने शुरू हो गए हैं टिंडे में भी, लेकिन अभी इस वाले में तो नहीं टिंडे बने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएंगे जब वाइन चल गई है तो। और ये भी टिंडे की वाइन है, और यहाँ ये हमारी ककड़ी की वाइन लग रही है। तो ककड़ी में भी ऐसा, इस वाली वाइन में भी ऐसा ही हाल है कि ककड़ी आती है और उनको जानवर खा जाते हैं। आपको अभी दिखाते हैं, ये 2 ककड़ी देखें, बिल्कुल आगे से बिल्कुल ही ख़त्म कर दी हैं ये ककड़ियाँ धीरे धीरे करके। कल थोड़ी खा रखी थी, लेकिन आज तो आधी से भी ज़्यादा खा रखी हैं। दोनों ही ककड़ियाँ तोड़ने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं जानवर इन्हें। और यहाँ हमारी
ये भी इधर टिंडे की ही वाइन चल रही है। और इस वाले वाइन में तो ये छोटा सा टिंडा भी आ रहा है, ये रहा छोटा सा। और वैसे ये प्लांट हमारे ककड़ी के और इसके प्लांट तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त जो है ककड़ी नहीं मिल पा रही है, वो तोड़ने से पहले ही ख़राब हो जाती हैं। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे भिंडी के प्लांट, तो आप देखें अच्छे से भिंडी के प्लांट भी चल रहे हैं और भिंडियाँ भी बीच में काफ़ी सारी आ रही हैं। और ये है हमारा टिंडे का प्लांट। तो जैसे ही ये भिंडी के जो सीड मतलब प्लांट ख़राब हो गए थे, तो हमने बाद में इसमें ये टिंडे के सीड डाल दिए थे और उसके बाद में ये टिंडे की वाइन चलनी शुरू हुई है। और ये तो हमारे पहले के ही खरबूजे की वाइन चल रही है। इसमें खरबूजे आए थे, लेकिन वो आने से पहले ही मतलब तोड़ने से पहले ही ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो सॉइल के ऊपर पड़े थे, जिसके कारण ज़्यादा दिनों तक सॉइल के ऊपर पड़े रहते हैं कोई भी जो हमारे फ्रूट है, सब्जी है, तो वो ख़राब हो जाती है। और ये एक और तोरी की वाइन चल रही है, आप देखें कहाँ तक जा रही है। ये तोरी की वाइन काफ़ी ऊंचे से ऊंची जा रही है, लेकिन अभी इसमें तोरी बननी शुरू नहीं हुई हैं। और दोस्तों ये हमारे हैं बैंगन के प्लांट, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं बैंगन के प्लांट तो हमारे। और ये हरी मिर्ची का पौधा जो सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ था, और अब तो इसमें हरी मिर्ची भी बननी शुरू हो गई है। और दोस्तों इसमें हमने ना ये हमारे ग्रो बैग खाली थे, तो हमने इनमें ककड़ी के, करेले के और इस तरह से टिंडे के सीड डाल दिए थे, जो कि अब ये ग्रो हो गए हैं। एक दो में तो नहीं ग्रो हुए हैं, बाकी अधिकतर में ग्रो हो गए हैं। और यहाँ हमारे ये हरी मिर्च लग रही हैं। और ये प्लांट पता नहीं कैसा हो रहा है, पानी की कमी हो रही है शायद इस वाले पौधे में। और ये भी हमारी हरी मिर्च लग रही हैं, तो इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये वाले हरी मिर्ची के प्लांट तो हमारे विंटर सीजन से ही लगे हुए हैं, और विंटर सीजन से ही हम इनमें से हरी मिर्ची को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देखें यहाँ कितना खरपतवार निकल रहा है। तो जैसे कि आपको बताया है, हम 8-10 दिन के लिए बाहर गए हुए थे, उसके बाद में ये इतना सारा खरपतवार निकल आया। तो आधे पौधों का तो हमने निकाल दिया है। अब ये जो वेजिटेबल के प्लांट हैं, इनमें से बस रह गया है, इसको भी हम धीरे धीरे करके निकाल देंगे। और ये भी है ना हमारी हरी मिर्ची लग रही है। हरी मिर्ची को हमें टाइम से तोड़ लेना चाहिए, अगर नहीं तोड़ते हैं तो वो है ना लाल हो जाती हैं, और फिर लाल तो है ना हमारे किसी भी काम नहीं आती है। आप चाहें तो उन्हें काम में ले सकते हैं चटनी वगैरह बनाने के में, लेकिन हमारे तो जैसे ही प्लांट में लाल हो जाती है तो वो लगी ही रहती हैं पौधे के ऊपर। और यहाँ आप देखें ये इधर लाल हो गई हैं, ये हरी मिर्ची हमने नहीं तोड़ी थी, तो ये लगी लगी ही लाल हो गई है। तो अब तो इन्हें तोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इनका सीड बन जाएगा और उसको फिर हम ग्रो कर देंगे। और दोस्तों ये इस वाले प्लांट में तो काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्ची लग रही हैं, और जिनको हमने तोड़ लिया है। और ये लग रहे हैं हमारे खरबूजा की वाइन। तो खरबूजे की वाइन वैसे तो बढ़िया चल रही है, और छोटे छोटे इनमें ढेरों खरबूजे भी आ रहे हैं। और दोस्तों अब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, लगभग 4-5 दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं आई है। और जब बारिश आई थी तो इतनी आई थी कि सारे गमले हमारे जो है भर गए थे ऊपर तक पानी से। और ये हमारी जो है टिंडे की वाइन लग रही है। इस वाले ग्रो बैग में टिंडे हैं, और वो पीछे दिखाया था आपको उसमें भी टिंडे हैं, और इसमें तो शायद टिंडे, हाँ ये बन रहा है, टिंडे लगने शुरू हो गए हैं। और ये भी इस वाले में तो ये तो है खरबूजे की, हाँ ये खरबूजा है, और बाकी ये वाली टिंडे की वाइन है। और काफ़ी अच्छे से ये टिंडे की भी और खरबूजे की वाइन चल रही हैं। और इस वाले ग्रो बैग में भी ये टिंडे की ही वाइन लगी हुई है, लेकिन अभी लगता है इसमें टिंडे नहीं बनने शुरू हुए हैं, लेकिन वाइन हमारी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। और दोस्तों ये है हमारी बीन्स। तो बीन्स तो हमारी लगती ही रहती हैं, और इनको जैसे ये इतनी बड़ी हो जाती है और उसको हम
नहीं तोड़ते हैं तो वो 2 दिन में ही इस तरह की हो जाती है, बिल्कुल सीड तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इसको लगा छोड़ने से बिल्कुल ये ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए हमें ये बिल्कुल ऐसी हो जाए इतने बड़े साइज़ की तो तुरंत ही हमें तोड़ लेनी चाहिए। और यहाँ भी ये हमने इसी के ही सीड डाल दिए थे, जैसे कि अब ये पक रही हैं फली, इनके ही सीड निकाल के डाल दिए थे तो प्लांट बन गए। और यहाँ भी इस तरह से ही ये प्लांट हमने बनाए हैं बाद में। और ये वाला प्लांट भी हमारा जो है बीन्स का ही है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। कई प्लांट तो बरसात के कारण हमारे ख़राब हो गए, ये बचे हुए हैं और अब इनमें बीन्स आनी शुरू हुई है। और दोस्तों ये लग रही है हमारी तोरी की वाइन, तो आप देखें कितनी बढ़िया से चल रही है हमारी तोरी की वाइन और दूर तक जा रही है। और ये है ना छत के ऊपर पड़ी हुई थी तो हमने इसको जो है रेलिंग में लगा दिया है। और इस वाले वाटर टैंक में लास्ट ईयर भी हमारी तोरी ही लगी हुई थी और इस बार भी हमने तोरी के ही सीड डाल दिए हैं। और दोस्तों इस वाली वाइन में जो ये सीड है इसमें अगस्त सितंबर में जाके इसमें फ्रूटिंग होती है, अभी इनमें फ्रूटिंग नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले जब हमने ग्रो की थी तो सितंबर में इसमें तोरी लगी थी और ये वही वाला सीड है जो हमने सबसे पहले लगाया था। और अभी तो आप देखें बिल्कुल इसमें कहीं भी फूल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भाई फूल के बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें अगस्त के या तो लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको तोरी बननी नज़र आ जाएगी। और दोस्तों ये है हमारा वाटर टैंक का दूसरा हिस्सा, इसमें भी आप देखें ये तोरी की ही वाइन चल रही हैं। और ये अब तो थोड़ी बड़ी होने लगी है तो इसको सहारा चाहिए तो हम इसको है ना रस्सी से बांध देंगे और रेलिंग पे चढ़ा देंगे ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए। तो किसी भी चीज़ को जैसे वाइन वगैरह को सपोर्ट मिल जाता है तो वो अच्छे से चलनी शुरू हो जाती है। और ये भी लौकी है तो लौकी को भी हम सपोर्ट दे देंगे, बांध देंगे इसको रस्सी से ताकि ये भी अच्छे से चलनी शुरू हो जाए। और दोस्तों ये भी हमारा कॉर्न का ही प्लांट लग रहा है। और इस वाले वाटर टैंक में तो हमने कम से कम 20 सीड डाले होंगे कॉर्न के और निकले हैं दो, सिर्फ 2। एक ये निकल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, और एक ये निकल रहा है 2 से तीसरा प्लांट भी नहीं निकला है। और इसमें तो सिर्फ हमने कॉर्न के प्लांट ही मतलब कॉर्न के सीड ही डाले थे, बाद में ये तोरी के सीड डाले थे जब कॉर्न के प्लांट नहीं निकले थे। और जो निकले हैं उनकी ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया चल रही है। और दोस्तों आप देखें ये प्लांट हमारे किचन वेस्ट में निकले हुए हैं, जहां हम किचन वेस्ट डालते हैं या अपने सूखी पत्तियां वगैरह डालते हैं, जो भी प्लांटों की मतलब टेरेस की सफाई के बाद निकलता है कचरा, सूखी पत्तियां हैं, टहनियां हैं और भी खरपतवार निकलता है वो डालते हैं और उसमें ही ये प्लांट वाइन निकल आए हैं। अब ये नहीं पता है किस चीज़ की वाइन है, तो जब इसमें कुछ लगेगा तो पता चल जाएगा। और वैसे इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। और इसमें तो ना तो पानी डालते हैं हम, बस सिर्फ ये जो भी किचन का वेस्ट निकलता है उसको हिला के इसमें डाल देते हैं। और आप ग्रोथ तो देखें कितनी अच्छे से हो रही है और ये सब बारिश के पानी के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।